तो ये है आज की जो कथा है, आज की जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स है आपका हमारा, ये टॉपिक्स है सर्विस एटीट्यूड, यानी कि सेवा वृत्ति। सेवा हमें, ये तो बात की विषय है। सेवा करेंगे, क्यों करेंगे, ये सब तो हम बाद में सोचते हैं। पहले ये सोचे हम, हाँ, यहाँ काहे आए हैं, इस भौतिक संसार में हम क्यों आए हैं। यदि हम देखते हैं भगवत गीता में, भगवान बोल रहे हैं कि सप्तम अध्याय, भगवत गीता का जो सप्तम अध्याय है, इस सप्तम अध्याय में भगवान कहते हैं कि क्योंकि हमने, जहां हमारी, ये तो हमारे फॉरेन प्लेस है, यहाँ हम लोग नहीं रहते, ये हमारे परमानेंट एड्रेस नहीं है। हमारे जो परमानेंट एड्रेस है वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ। पर उधर से हम लोगों का पतन हुआ है। कहीं हुआ, क्योंकि हम लोग भगवान की जो कथा, भगवान के आदेश, ये हमें सुनना ही नहीं चाह रहे थे। तो इसीलिए भगवान ने बोले कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारा अपना एक जगत में बनाता हूं, उधर जा करके तुम जो कुछ तुम चाहते हो, उधर जाके तुम अपने मनमानी से, अपने इच्छा के अनुसार वो करते रहो। डू वॉट एवर यू लाइक, बट नॉट हियर। गो देयर वेयर आई हैव मेड एन इल्यूजरी वर्ल्ड। मैं जहां एक भ्रमित विश्व बनाया, जहां तुम जा करके तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। गो देयर, ऐसा ये भगवान ने हमें बोले। और फिर हम क्या किए, यहाँ आ गए, और आ करके हमने बहुत अच्छे से, हम चाह रहे थे कि हाँ, अब आ गए आप अपनी दुनिया में। जैसे आप लोग सुनिए, बाहर हम संग घर के बाहर जब हम जाते हैं, वहां अपनी बात कोई सुनती है क्या? बास में बैठे, अब बास वाले को हम बोलते हैं कि चलो चलो भाई, वो बोलते कि अरे थोड़ा रुको, हम अपने हिसाब से चलेंगे, तुम चुप रहो, जाना है तो चलो, नहीं तो उतरो। ऐसा होता है ना। अच्छा, ट्रेन में जाके बैठे, ट्रेन का तो टाइम जो है वो भी हमारे हिसाब से नहीं चलती है। अब ये केवल नहीं, हमने शॉपिंग मॉल पर गए, वहां जाके बोला ये सामान दे दो, वो सामान दे दो, अब बिल करो। अब बाकी बाकी सारे बहुत सारे कस्टमर हैं, तो वो हम चाहते हैं कि पहले हमारी बात सुनो, पहले हमें दे दो। वो भी नहीं होता है। सो वेयर वी आर स्टेइंग, जहां हम लोग रहते हैं, हम सोचते हैं कि ये अपना दुनिया है, अपना विश्व है, यहाँ जो मैं चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। परंतु ये हम कितना भ्रम में रहते, उसका परिचय, उसका साक्षात्कार या उसका ज्ञान, उसकी जो ज्ञान है, ये हमें पता लगता है कुछ समय के बाद। जो बुद्धिमान है, फिर वो क्या करते हैं, क्या करेंगे वो, देन ही यूज्ड टू इंक्वायर, पर वो फिर बाद में सोचेंगे कि ये तो भगवान ने हमारे लिए बनाया, तो यहां तो मैं जो चाहूंगा वो होगा, वो उसको होना चाहिए, फिर वो क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? Why this is not happening? What I like, what I need, what I want.
जो मैं पसंद करता हूं, जो मैं चाहता हूं, जो मुझे चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? और फिर जाके बाद में फिर हम, यदि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, यदि ऐसा कोई पुण्यवान व्यक्ति हो, कोई भाग्यवान हो, और ये भाग्य, वी कैनॉट मैन्युफैक्चर आवर फेट, हमारा जो भाग्य है वो हम तय नहीं कर सकते। गुरु कृष्ण प्रसाद, प्रसाद का मतलब है कृपा, ये पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें मिल सकती है, नहीं तो अपनी कोई शक्ति नहीं है जिसके द्वारा, अपनी कोई विद्वत्ता नहीं है, सक्षमता नहीं है, जिसको लेकर के हम भगवत धाम की ओर, जो अपना ही जगत है, हम वहां लौट सकते हैं। इसके लिए हमें उधर का जो चाबी, उधर का जो वो जो एंट्री पास, ये हमें तब मिलेगा जब भगवान चाहेंगे या गुरु चाहेंगे। इसलिए जब हमें कोई गुरु और शास्त्र या फिर भगवान की कृपा से यदि साक्षात्कार हो जाता है किसी गुरु से, फिर हम जाके हम भगवान को बोलते हैं कि आई लव यू, हे कृष्ण, हे राधे, आई लव यू। बट हाउ वी एक्सप्रेस आवर लविंग एटीट्यूड, जो हम प्रेम करते हैं भगवान को, क्योंकि लव इज एन एक्सप्रेशन एटीट्यूड। प्रेम हम करते हैं, जैसे आप मानिए कि आप आपकी माँ के पास गए और बोले आई लव यू मम, आई लव यू मदर, फिर माँ बोलती है कि अच्छा बेटा, या एक काम कर, आज मैं खाना बनाते समय मेरे हाथ जल गया, तो फिर कुछ रोटी बना दे, कुछ सब्जी बना दे, फिर तब जाके हम कुछ आराम मिलेगा मुझे। और फिर हम बोलते हैं अरे आप कैसे ये बोले, मैं कितना दूर से अभी आया हूं, मैं थक गया हूं, मैं ये बना नहीं सकता, मैं ये बना नहीं सकती। आप किसी को बोलो तो क्या प्रेम है ये? माँ को प्रेम करते हैं, पर माँ जो बोलती है वो हम नहीं करते हैं। या फिर माँ बोलते हैं कि एक काम कर बेटा, और मेरा पैर दबा दे, बड़ा पैर बहुत दुख रहा है, जल्दी करके दबा दे बेटा। फिर हम बोलेंगे हाउ कैन यू से दैट, अरे आप कैसे बोलते हैं ये, मैं कैसे आप कर सकती हूँ आपकी पैर दबाना, मैं कितना थक गया हूँ, मैं भी तो आ रहा हूँ, आ रही हूँ ना, या आ रहा हूँ, तो मुझे भी बोलो ना किसी को, मुझे सेवा करने के लिए। आप मुझको प्रेम करते हैं तो आप मुझको दिखा दो, आप मुझे कितना प्रेम करते हो, किसी को बोलो आप। तो ये प्रेम का परिभाषा नहीं है। प्रेम का परिभाषा है कि मैं यदि आपको प्रेम करता हूं, मैं आपको ये एक्सप्रेशन हमें दिखाना होगा आपको सेवा करके, राइट? आपको सेवा करके, माँ को सेवा करके, फिर हमें बताना पड़ेगा, वो तब पता चलेगा माँ को, नहीं मेरा जो बेटा या मेरी बेटी तेरे लिए लव। तो इसलिए भगवान को यदि हम बोलते हैं जा करके मंदिर में, मदन मोहन गोविंद आई लव यू, भगवान बोलेंगे फिर अच्छा यू रियली लव मी। तो देखिए प्रभुपाद कहते हैं इधर यू लव गॉड नॉर डॉग, या तो भगवान को प्रेम करो, नहीं तो कुत्ते के प्रेम करो, क्योंकि किसी एक को तो प्रेम करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें जो जीव है ना, तो हमारे अंदर एक क्वालिटी है, वो क्या है कि हम प्रेम करके बिना रह नहीं पाते, हम प्रेम करके बिना नहीं रह पाते, इसलिए हम पात्रता ढूंढते रहते हैं, कभी माँ को, कभी पिता को, कभी भाई को, कभी देश को, कभी पत्नी को, कभी बच्चे को, कभी समाज को, कभी
कुछ देश हितोई सी काम को लेकर के हम प्रेम करते रहते हैं। या तो कुछ नहीं है, एक कुत्ता हम पाल लेते हैं, उसको लेकर के हम चलते हैं, वो हमें, उसको हम प्रेम करने के लिए देखते हैं। इसलिए अमेरिका में आप जाइएगा तो, या फिर जर्मनी में, जापान में, उधर कुत्ते के लिए हॉस्पिटल है, कुत्ते के लिए होटल है, कुत्ते के जैसे वो काम करने जाता है तो दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ, स्पाउस, दोनों ही जाते हैं काम करने के लिए, ऑफिस या बिजनेस करने, तो वो कुत्ते को देखेगा कौन? इसलिए एक क्रिस्टल एक बना लिया जहां पर वो उधर रख के जाता है, आते समय वहां से लेकर के चले आते हैं। अब कुत्ता जहां जहां लेकर के हमको जाएंगे, जहां जहां वो खड़े होंगे, उधर उधर हमें खड़ा होना पड़ेगा। वो सुसु करेगा और हम खड़े होकर उसको देखे। तब मालिक कौन है एक्चुअली? प्रभु कौन है, हम या वो कुत्ता? कुत्ता ही हो गया ना। पर हम सोचते हैं भाई मैं तो हूं आपका मालिक। हाँ, अरे मैं, या यदि, यानी कि आप देखिए, कहीं भी, किधर भी, किसी के पास भी हम प्रभु नहीं है। अपने शरीर का भी हम प्रभु नहीं है। प्रभु अपना जो शरीर हमारे पास में है, भगवान ने हमें दिया, इसका भी मालिक मैं नहीं हूं। हाँ, इसका भी मालिक हम नहीं है। इसका भी मालिक कौन है? भगवान। और इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अमी कहने हमारे जारे तपुत्र, वो कितना शिक्षित व्यक्ति थे, 17 लैंग्वेजेस वो जानते थे, भाषा। और अरे वो जल कहाँ गया? दीजिए आप, भर के दीजिए ना। तो ये है, ये है। इसलिए पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, एंड द नेचर ऑफ द सोल, ये भी हमें समझना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल? द नेचर ऑफ द सोल, ही कांट रिमेन विदाउट सर्विस और विदाउट लविंग सर्विस। आत्मा कभी भी प्रेम पूर्वक सेवा करके बिना नहीं रह पाते हैं, बिकॉज दैट इज द नेचर, यही प्रकृति है आत्मा की। इसीलिए वो हमेशा ढूंढता है, क्योंकि सेवा करने से उनका आनंद मिलता है। आप लोग जो भी आज हमारे साथ हैं, बताइए, सेवा करने के पश्चात आप लोगों को आनंद मिलता है या नहीं? हाँ, इसीलिए तो हम सेवा करते हैं ना। सेवा हम इसलिए करते थे कि हमें आनंद मिलता है। अच्छा, अब ये सेवा करने का जो अधिकार, ये हम कहां से हमें मिलता है? ये सेवा करने का अधिकार हमें मिलता है भगवान के जो दिव्य नाम वो जप करने से, और तुलसी महारानी को सेवा करने से। ये दोनों कारण हमें सेवा करने के, क्योंकि तुलसी महारानी हमें सेवा उदय करो दिए करो निज दासी। हम लोग तुलसी महारानी को प्रार्थना करते रहते हैं कि आप हमें भगवान कृष्ण और राधा रानी की सेवा में, सेवा करने में चाहता हूं, उसका अधिकार आप हमें प्रदान कीजिए। तो तुलसी महारानी इज द इंचार्ज ऑफ सर्विस, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्विस आर कृष्ण एंड राधा कृष्ण। सेवा करने का विषय क्या है? आश्रय कौन है? आश्रय है भगवान। और फिर ये अब सेवा क्या बोलते हैं कि जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? उसका अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम राधा कृष्ण और रामचंद्र या बलराम या परशुराम, जो भी है, परशुराम बोलो, बलराम बोलो या रामचंद्र बोलो, जो भी है, हम सबके प्रति हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कृपा करके भगवान के आप दोनों की सेवा में लगाइए। यह हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं। इसका अर्थ ये है। तो रोज सुबह हम लोग जप करने में बैठ जाते हैं, उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है। अब क्या भगवान को हमें सेवा का जरूरत है?
प्रश्न नहीं आ सकता है। नहीं, भगवान को हमारा सेवा से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, वो चाहते भी नहीं है। उनका जरूरत, क्योंकि उनका जरूरत नहीं है, उनका जरूरत नहीं है हमारा सेवा का। हमारी जो सेवा है वो नहीं चाहते हैं। क्यों चाहेंगे? उनकी सेवा कौन कर रहे हैं? उनका जो सेवा कौन कर रहे हैं? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सभ्यमानम, लाखों लाखों लक्ष्मी जी उनको सेवा करती है। इसलिए हमारी सेवा की उनको कोई आवश्यकता नहीं। तो रामचंद्र भगवान जब युद्ध में रावण को पराजित किया और फिर जब वो पुस्तक विमान पर बैठने के लिए रेडी हुए, तो सारे हनुमान और बंदर लोग आ गए, बोले कि हम भी जाना चाहेंगे आपके साथ, आप हमें लेके चलिए। ऐसे करके समुद्र फिर से पार करेंगे, फिर गाछ में चढ़ करके हमें आपके पास आना पड़ेगा अयोध्या में, तो वो तो 2 साल लग जाएगा, आप तुरंत लेके चलिए आपके साथ, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये रामचंद्र भगवान पूछते हैं, अच्छा बोलो, ये जो सेतु हमने बनाया, आप लोगों ने बनाया, ये सेतु आप लोगों के द्वारा बनाया गया, तो ये क्यों? तो बंदर लोगों ने बोलने लगे, अरे हम सेतु नहीं बनाते, आप जा नहीं पाते, अब जा नहीं पाते लंका में, हमें जरूरत था आपको। रामचंद्र भगवान बोले, अरे मूर्ख हो, क्या जरूरत था आप लोगों का? हमें कोई जरूरत नहीं था। मैं समुन्द्र को थोड़ा सा आंख दिखाता तो वो सीधा हमें रास्ता बना कर देता, मैं वहां से चले जाते। तो फिर आप लोगों को सेवा में लगाने के लिए मैंने ऐसा क्या किया? आप लोगों को बोले कि अरे सेतु बनाइए। फिर वो बंदर लोगों ने बोलने लगे, नहीं, फिर सीता मैया को, उनको उद्धार करने के लिए तो लंका में जाकर के युद्ध करना पड़ा ना, तो वो तो हमने युद्ध किया, आप कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? कृष्ण ने, रामचंद्र ने बोले कि देखो, तुम सचमुच के मूर्ख हो। अरे मैं परमात्मा हूं कि नहीं? मैं परमात्मा हूं और आप सबके हृदय में मैं रहता हूं। तो इसलिए मैं यदि चाहूंगा तो मैं एक ही चुटकी में, कि मैं हृदय में रहता हूं, तो वो उधर दबा दूंगा तो वो मर जाएगा ना, क्योंकि उसका जो प्राण वो हृदय में था। रामचंद्र भगवान बार बार यहाँ सिर काट रहे थे, फिर भी वो जीवित होकर नया नया सिर आ रहा था, वो मान नहीं पा रहे थे। फिर विभीषण ने बोले कि उनका हृदय में उनका प्राण है, वह शूट कीजिए आप। तो भगवान कहने लगे, अरे तो मैं तो परमात्मा के रूप में था, तो हृदय में ही तो था ना मैं, तो मैं चाहता था तो वो भी मैं मार सकता था उसको, पर मारा क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाह रहा था कि तुम ये सब सेवा करो और तुम्हारा भगवत धाम जाने का पास मिल जाए, पासवर्ड मिल जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया था। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए, क्योंकि भगवान की जरूरत क्यों नहीं है, प्रयोजन क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की इसलिए प्रयोजन नहीं है, भगवान स्वराट है। स्वराट शब्द का अर्थ है कि वो अपने आप ही है, जो कुछ उनको चाहिए वो अपने आप वो उस प्रयोजन का मिटा सकते थे, दूसरे किसी के द्वारा करने का जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं था। पर भगवान ने ऐसा हमारे लिए, हम जो चाहते हैं उसके लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए भगवान ने ऐसा सेवा हमसे कराते हैं। और ये, जैसे आप लोग जानते हैं, क्योंकि अब ये बताइए, मैं एक एक प्रश्न पूछूं आप लोगों को कि सेवा करने से लाभ क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट? हमें क्या मिलता है सेवा करने से? बताइए, कोई 2-3 पॉइंट बताइए।
कोई तो बोले। अरे सेवा करने से भी जीव आत्मा को आनंद मिलता है। ओके, ये एक पॉइंट है। और आत्मा कभी प्रेम पूर्वक सेवा निष्ठा नहीं रहता। ठीक है, ठीक है, कोई और बताइए, और कुछ पॉइंट। सेवा करने से हमें क्या मिलेगा? कोई और बताइए, प्लीज स्पीक आउट, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, प्रयास कीजिए। हाँ, वेरी गुड, हृदय शुद्ध हो जाता है। इट मेक्स आवर हार्ट प्यूरिफाइड, प्योर। ओके, और कोई बोलिए। जो भौतिक विचार आते हैं प्रभु जी वो आध्यात्मिक आने लगते हैं सेवा से। हाँ, वेरी गुड, ट्रांसफॉर्म्स आवर हार्ट। ये हमारे हृदय की वृत्ति को परिवर्तन करता है। वेरी गुड। और हरे कृष्ण कौन? हाँ हाँ, कहाँ से? सेवा करने से हमारे अंदर जो की भावना वेरी गुड पॉइंट, एप्रिसिएबल, एप्रिसिएबल। हाँ और हमारे अंदर विनम्रता आती है और फिर हम धीरे धीरे भक्ति की ओर बढ़ते हैं। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, और कोई? अरे सारे माता जी लोग बोलेंगे, कोई प्रभु जी लोग नहीं बोलेंगे क्या? हाँ, कोई प्रभु जी लोग नहीं? सब तो माता जी लोग ही बोल रहे हैं, कोई प्रभु जी लोग बोलिए। द मेन पॉइंट इज, कृष्ण को आकर्षण दो व्यक्ति कर सकते हैं, एक राधा रानी, दूसरा भक्त का सेवा। अब राधा रानी क्यों आकर्षण करती हैं? क्योंकि राधा रानी की जैसे कोई सेवा नहीं कर पाती है। राधा रानी कैन even attract Krishna, or service also can attract Krishna in a deepest mode. अब देखिए, तो भगवान सबको आकर्षण करते हैं, पर भगवान को आकर्षण सेवा के द्वारा आप करा सकते हैं अपने प्रति। मैं ये भगवान को बोलूं, भाव प्रभु आप हमें देखिए, आप मेरे पास आइए। अभी एक गाना ऐसा होता है, जरा पास से बैठो, ऐसा एक भजन आया, अरे भगवान नाचते हुए हमारे पास क्यों आएंगे, हम ऐसे कौन है? वी कैन अट्रैक्ट कृष्णा बाय आवर सर्विस एटीट्यूड। हमारे जो सेवा की भाव, उसको देखकर भगवान हमारे प्रति आकर्षित होते हैं। ये है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, भागवत के जो नवम स्कंद है, चौथी अध्याय 18 नंबर श्लोक, वो अम्बरीश महाराज वो कहते हैं कि सबवे पनः कृष्ण पदार बिंदयो बचंसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मरींदिर मार्जनादिषु श्रुति चकारच्युत सत्कथा दये कथोदय। क्या बोले? सवै मनः कृष्ण। देखिए, कृष्ण को हम सब कुछ के द्वारा सेवा कर सकते, सब कुछ दे, सब कुछ के द्वारा। एक तो ये है पदार बिंद बचांशी बोलते हुए वैकुंठ गुणानुवर्णने, हम जो वैकुंठ लोक है उसका गुणगान गा सकते। करो हरे मंदिर, करो मतलब हाथ, हाथ के द्वारा। करो हरेर मंदिर मार्जन नादिशु, हाथ के द्वारा मंदिर मार्जन कर सकते हैं। तो आप लोग मंदिर में आइए और मंदिर में आकर के आप लोग मंदिर साफ करने का प्रयास कीजिए, जितना आप लोगों से होता है। श्रुतिम चकार च्युत सत कथोदय,
श्रुति मतलब सुनना, श्रवण करना। यानी कि कान के द्वारा। मुकुंद लिंगलाय दर्शने त्रिशौ, भगवान को नेत्र के द्वारा दर्शन करने के लिए। तद्वृत्त गात्र स्पर्शेनंग संगनम, तद्वृत्त गात्र स्पर्शे अंग, यानी कि आपका जो भक्त है उनका चरण हम, गात्र मतलब शरीर, स्पर्श कर सकते हैं। घृणम च तत्पद पाद सरोज सूरवे सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तत् अर्पिते। तुलसी महारानी की जो पौधे ये हम सूख सकते हैं, पत्थर। पादो हरे क्षेत्र पदानुस्पर्शने, इस चरण के जो हमें भगवान ने पैर दिया, उस पैर के द्वारा हम चलकर मंदिर जा सकते हैं। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और ये शिरो मतलब मस्तक के द्वारा भगवान को हम प्रणाम कर सकते हैं। कामम चदस्ये न तु काम कामस कामय तस्य यथा श्लोक यथा उत्तम श्लोक जनश्रया रति। भगवान के उत्तम श्लोक का मतलब भगवान को बताया जाता है। भगवान को अच्छे अच्छे जो श्लोक के द्वारा हम उनका गिनो कीर्तन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये महाराज अम्बरीश ऐसे जब उनको बताया गया कि आप तो कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो, आप महाराज हैं, आप क्या करने की आवश्यकता है। तो फिर महाराज अम्बरीश बोलते हैं कि मैं तो भगवान की सेवा करके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए आप हमें मत बोलिए कि भगवान को सेवा ना करें। तो वो सेवा ढूंढते थे। तो यदि हम भगवान को आकर्षण करना चाहते हैं तो सेवा के द्वारा ही केवल हम, क्योंकि हमारे पास जो भी है उसके द्वारा हम भगवान का आकर्षण नहीं कर सकते। क्या तो हमारे रूप बोलिए, हमारे बुद्धि बोलिए, कुछ भी भगवान के सामने फीका है, कुछ है ही नहीं, इट्स अनमैचेबल। तो ये नहीं होता है। केवल देखिए, ये इस भगवान को नहीं, इस संसार को भी ये आकर्षण करता है। आप लोग बड़े गुलाम अली का नाम सुने हैं। तो बड़े गुलाम अली का जो गुरुदेव थे, उनके पास वो गए थे, जाते थे शिक्षण करने के लिए। तो एक बार उनका गुरु बोले कि आप मुझे मेरा पैर दबाते रहो, मेरा पैर बहुत दुख रहा है आज, हाँ, ऐसा बोल के फिर वो चले गए, वो सो गए। और बड़े गुलाम अली वो ऐसे पैर दबाने लगे। हैं? फिर वो शाम को 7 बजे से लेकर के शुरू किया पैर दबाना। फिर रात को 1:30 बजे उनका गुरु जी का नींद टूटा। तो गुरुजी देखे कि बड़े गुलाम अली तब भी उनका पैर दबा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला, अरे तू अभी तक घर नहीं गए। फिर बड़े गुलाम अली जी बोले, उनका शिष्य थे वो, बोले कि आपने हमें बोले नहीं घर जाने के लिए, आपने बोले हमें कि आप मेरा पैर दबाते रहो, तो इसलिए मैं पैर दबा रहा था। तो आप देखिए, इस भौतिक संसार में यदि ऐसा कोई, फिर उनका गुरु ने कहा कि ठीक है, जो मैंने अपना गुरु जी से कुछ बहुत गोपनीय कुछ सीखा था मैंने, वो मैं आप तुमको सिखाऊंगा, जो कि कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इस भौतिक संसार के लोग भी संपूर्ण आकर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उनके प्रेम करने लगते हैं। तो भगवान क्यों नहीं करेंगे। इसलिए ये सेवा के द्वारा हम आकर्षण कर सकते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने हैं द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य ऐसे दोनों को, पांडवों को और कौरवों को भी दोनों को शिक्षण दिया।
अब जब शिक्षा समाप्त हुआ तब बोले कि एक काम करो, तुम्हें अभी परीक्षा देना चाहिए। सो वो टेस्ट लेना चाह रहे थे कि हमारा जो शिष्य वो हम पर कितना शरणागत है, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो वो नीचे स्नान करने गए सब नदी में, और फिर अचानक चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया, मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया। तो कौरव ने सोचे, सब वापस से बात करने लगे, अरे हम जाएंगे फिर हमें भी तो खा लेगा ना वो मगरमच्छ, निकल लेगा। जाओ मत, गुरु के पास मत जाओ। अरे चाचा, अपन प्राण बचा, पहले खुद को बचा, फिर तो किसी और को बचाएंगे। पर अर्जुन ने थोड़ा आगे आया और वो मगरमच्छ को देखा कि वो पैर पकड़कर ऐसे बैठ गया, तो सीधा उधर तीर छुड़े और छूटे, छूटा और वो मगरमच्छ मर गए। अब कुछ समय पश्चात वो बहुत खून बहने लगा था, अब खून एकदम भी बहने नहीं लगा, अब एकदम ठीक हो गया। तो फिर सब ने पूछे कि द्रोणाचार्य आचार्य, आप ये बताइए, मगरमच्छ किसी का पकड़ता है तो उसका पैर तो एकदम तो कुछ नहीं रहता है, ऐसा कैसे हो गया कि थोड़ा सा चोट पहुंचे आपके? बोले ये तो मैंने खुद अपने मंत्र से मैंने बनाया इसको, इसलिए मैं जितना चाह रहा था वो उतना ही करके चला गया, पर मैं टेस्ट लेना चाह रहा था। आप हमें कितना प्रेम करते हैं, और मुझे पता चल गया ये अर्जुन ने मुझे प्रेम करता है सबसे अधिक, इसलिए अर्जुन को मैं दिव्य अस्त्र का शिक्षा दूंगा। देखा, तो ये हम आकर्षण कर सकते हैं सेवा के द्वारा किसी को। ये अब जब कालिया दमन लीला में आप देखते हैं, कालिया सरपेंट, सर्प, उसके ऊपर भगवान कृष्ण जब नृत्य करने लगे, पर कुछ समय बाद उनकी सारे की सारी पत्नी आ गए और बोलने लगे, बहुत अच्छे ये श्लोक 10वें स्कंद का 16 नंबर अध्याय का 36 नंबर श्लोक, कस्यानुभावो अस्य नादेव विद्महे तवंगिरेणु स्पर्शदातिकारः। तब अंग्री रेणु, अंग्री मतलब आपका चरण का जो रेणु मतलब की धूल, ये स्पर्श हो रहा है। आप अपने चरण उनके मस्तक पर रखा, ये कितना जन्म का ये पुण्य किया उन्होंने पता नहीं, आपका चरण धूल उनके शरीर पर, उनके मस्तक पर आ गया। यद वंचया स्त्री ललना चरत तपो, और ये आपका चरण हजारों साल तपस्या करके लक्ष्मी जी को मिला, पर ये कालिया को बिना तपस्या से वो मिल गया। विहाय कामन सुचिरम धृतव्रता है। तो ये इसलिए किसी किसी को भगवान के चरण और चरण धूल ये भगवान को बहुत कष्ट करके मिलता है, किसी किसी को मिलता भी नहीं है, हजारों तपस्या करे, लाखों साल तपस्या करे, फिर भी नहीं मिलता है। और वो बहुत भाग्यशाली थे, बट इन्हें नेगेटिव वे, इसलिए कोई भक्त ऐसे करके नहीं पुकारते हैं भगवान को, या भगवान की कृपा नहीं चाहते हैं, इन्हें नेगेटिव वे। Whatever we have to do, we need or we can ask, that is in a positive way, ऐसा है, ये हमें करना चाहिए। तो इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए कि भगवान को यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आराम, सबसे श्रेष्ठ सुविधा है, उपाय है कि भगवान का हम सेवा करें सेल्फलेस मूड, कुछ बदले में कुछ नहीं चाहना है, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए होगा,
हे भगवान मैं ये कर रहा हूँ, आप देख रहे हो ना, परमात्मा के रूप में हो, इसलिए आपके रिकॉर्ड पे रखो और कल से मुझे लाखों रुपया हमें भेजते रहो। ऐसे नहीं। ये तो फिर दूसरी बात हो गई। सेल्फिश हो गए ना, सेल्फिश डिमांड, सेल्फिश सर्विस। सो सेल्फलेस सर्विस कैन अट्रैक्ट कृष्णा। सेल्फलेस सर्विस, नॉट सेल्फिश सर्विस। हाँ करने लगे, आए हैं कुछ दिमाग में कुछ और रखते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं, नहीं जी, ये हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान की जो सेवा, ये भगवान की सेवा करने के लिए भगवान बहुत कुछ परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में कभी कभी परीक्षा कठिन होता है, और इसमें यदि कोई पास कर लेता है तो वो भगवान की कृपा उनके पास तुरंत आ जाता है। बाय सर्विंग डिवोटीज एंड बाय सर्विंग गॉड वी कैन ओपन आवर हार्ट। हमारा जो हृदय है, ये हृदय को हम उदार कर सकते हैं सेवा करने के बाद ही। जैसे आप लोग जानते हैं, ये कृष्ण जब उनका गुरु के पास गए थे शिक्षा लेने के लिए, तो उस समय ये अवंतीपुर में सांदीपन मुनि के गुरु के पास, तो उस समय उनको उनकी जो गुरु माता, उनकी जो कृष्ण का जो आखिरी दिन था, उसी दिन बताया कि सबको पूछने लगे और किसी का है, 60 दिन तो हो गया, ये 16 कला सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, कोई बाकी है क्या किसी का? सबने बोलने लगे नहीं नहीं, एक व्यक्ति, एक हमारे में से एक मित्र कभी कुछ दिन नहीं की। जब भी हम बोलते हैं कुछ ना कुछ वो दिखाकर वो टल जाता है। आज तो देखिए, फिर सुशीला देवी, उनकी गुरु माता बोले कि कौन है वो? बोले ये कृष्ण। कृष्ण, ये कृष्ण हम हमेशा प्रतिदिन कुछ ना बहाना दिखाता है। तो फिर माता ने बोले कि ठीक है, तुम कृष्ण आज जाओ, तुम्हारे साथ किसी एक मित्र के साथ लेके चलो। तो सुदामा गए थे उस दिन उनके साथ। सो यदि हम ऐसे करके दिखेंगे, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। भगवान गुरु की कृपा यदि हम चाहते हैं तो गुरु को हमें बहुत अच्छे से सेवा करना चाहिए। सुना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, और प्रश्न भी ऐसा रखना चाहिए, फिर गुरु संतुष्ट हो जाते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, तो सेवा यदि हम ठीक से करेंगे, वो चिन्मय ज्ञान हमारे हृदय में अपने आप विकसित हो जाए। श्री गोरक्षदास दास जी महाराज वो ज्ञानी नहीं थे, अपना नाम भी सही नहीं कर सकते थे, कभी भी स्कूल नहीं गए, गुरुकुल नहीं गए, पर फिर भी सारे ज्ञान उनके हृदय में अपने आप कैसे प्रकट हो जाते, कैसे प्रकट हो जाती? क्योंकि तब वो भगवान कृष्ण उनके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हुए सब कुछ दिखते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, और क्या करते हैं वो उनके हृदय में वो ज्ञान अपने आप प्रकाश कर देते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की सेवा जब हम करते हैं, या गुरु की सेवा जब हम करते हैं, इनमें से गुरु की जो सेवा है ये और कठिन है, और ये बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। कि एक बार श्री प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपका सेवा करते वक्त हमें बहुत डर लगता है। तब प्रभुपाद जी ने बोले कि ये बहुत हेल्दी फियर, दिस इज हेल्दी फियर, ये अच्छा, ये भय जो है ये सही है और ऐसा होना चाहिए। गुरु को सेवा करेंगे तो ऐसे ही कुछ भय रहना चाहिए, तब जाके आपकी सेवा ठीक ठाक होगी, नहीं तो भूल होने का संभावना है। वही
हमें इसलिए भगवान की सेवा हम जब करते हैं, कोई भी गलतियां होती है तो भगवान तो कुछ बोलते नहीं है, हम मान लेते हैं ठीक है, ये तो लाखों करोड़ों जन्म मेरा सेवा नहीं किया, मुझे भूल गया, तो अभी जो कुछ कर रहा है उसी को एक्सेप्ट कर। पर सनातन गोस्वामी का भाव कुछ और था। सनातन गोस्वामी वो जो रोटी खाते थे वो आटा लेकर के, अबे नून कहाँ से, नमक कहाँ से मिलता है, उनको नहीं मिलता है, ऐसे करके वो ऐसे हाथ में दबा कर वो रोटी भगवान को देते थे, मदन मोहन को। मदन मोहन ने एक दिन बोले, अरे सनातन ये कैसा है तू, क्या खिलाता है तू हमको। बोले सनातन बोले, गोस्वामी जी ने बोले क्यों, अच्छा चीज तो खिला रहा हूं ना आपको। अरे आप चपाटी खा रहे हो, ब्रज की रोटी, ये ऐसे वैसी रोटी नहीं है, ये ब्रज की है, खाओ, क्या कितना खाते खाना चाहते हो खा लो। बोले कैसे खाएंगे, उसमें नमक नहीं है। सनातन गोस्वामी कहते हैं अरे, तो बोले नमक की व्यवस्था कर। फिर सनातन गोस्वामी बोले अरे आज नमक, काल मिठाई, परसों परमान्न, फिर उसके बाद और कुछ मांगोगे मीठा, अरे नहीं क्या क्या नहीं मांगोगे, और हम तो भीख मांग के लेके आते हैं, कहां से मिलेगा हमें, कहां से मिलेगा जी, खाना है जो दे रहा हूं वैसी वही खाओ, और नहीं तो चुपचाप रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मदन मोहन ने बोले अरे बाप रे, ये बहुत कठिन जगह पे मैं आ गया, अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। फिर मदन मोहन जी ने क्या किया, एक व्यवसायी कारोबार, वो नमक के कारोबारी, वो उधर से गुजर रहे थे दूसरी जगह पे जाके कारोबार करने के लिए, तो उधर जाके उनका नाव को फंसा दिया। अब सबको पूछने लगे कि अरे आप सब हाथ लगाओ, ये नाव को थोड़ा हिला दो, ये फंस गया ये चच्चार में आकर। तो बोले या हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर जाओ, वो टीला के ऊपर जाओ, टेकरी के ऊपर, उधर एक बाबा जी रहते हैं सनातन गोस्वामी, अरे वो उनकी बात सुनते हैं, भगवान मदन मोहन सुनते हैं, वो कुछ बोलेंगे तो वो कर देंगे। वो फिर वो आए वहां पर, अब बोलो क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए। बोले हमारे जो ये नाव यहाँ फंस गया, तो आप कुछ कृपा करो। बोले हम क्या करें, हम तो एक कुछ दिन में 2 चपाटी खाता हूँ, और कैसे हम, हमारे पास शक्ति है कि मैं इसको ठेकू धकल दूं। बोले आपको धकलने का जरूरत नहीं है, आपकी बात भगवान सुनते हैं, ये मदन मोहन जी सुनते हैं, उनको बोलिए कुछ, वो चमत्कार दिखा दे। तो मदन मोहन सनातन गोसाई बोले उस करवारी को, अरे मेरी बात भला क्यों सुनेंगे ये, मैं एक भिखारी हूं, वो मेरे तरफ देखता भी नहीं है, वो अपने रास में वो मग्न रहता है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप कुछ तो करो, कुछ बोलिए, नहीं तो मैं ये इतना लाखों रुपया इसमें लगाया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो फिर सनातन गोस्वामी को मन में दया आया, मदन मोहन के बोले हे मदन मोहन, तुमने बोला ना कि नमक नमक मिला के खाओ, तो वो नमक का करवरी आ गया, आप कुछ चमत्कार करो। फिर उस भगवान ने सनातन गोस्वामी को वो कारोबारी ने बोले कि देखिए, यदि इससे हम आप छुड़ा देंगे और कारोबार करके कुछ लाभ मिलेगा, उससे हम आपके यहाँ मंदिर बना देंगे। मदन मोहन तो उस समय धूप में रहते थे, धूप में, और बारिश में, बारिश के समय बारिश, गर्मी के समय गर्म और ठंडी के समय ठंडी, वो ऐसे करके वो खड़े रहते थे उधर खुले आकाश के नीचे। मदन मोहन ने अच्छा, हाँ ये बात तो अजीब अच्छी बात है, मेरे लिए एक मंदिर बनेगा तो मैं कम से कम ठंडी के समय और बारिश के समय, गर्मी के समय कुछ आराम हमें मिलेगा, तो ठीक है जाओ तुम्हारे ये हो गया। सनातन गोस्वामी ने बोले हो गया, जाओ 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 जाओ। वो देखे कि हाँ नाव छूट गया, फिर गड़बड़ करके जो पैसा मिला आकर के वो मंदिर बना दिया। तो ये देखिए, सेवा यदि हम करते हैं, सेवा के द्वारा क्या क्या नहीं होता है, सो इट कैन रिवील्स, इट कैन इनहांस आवर प्रेम, ये हमारा जो प्रेम है यही बढ़ाता है। इसीलिए हमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए ये छोटी सेवा है, ये बड़ा सेवा है, ये बड़ी सेवा है, ऐसा नहीं। भगवान की दृष्टि से सारी सेवा एक जैसा है। अब मानिए चारों बेटा वो आए, आप ये जो रामचंद्र जी जो सेतु बना रहे थे उस समय गिलोरी
वो आप जानते हैं क्या करते थे, वो थोड़ा समुद्र में नहा करके फिर वो रेती अपने शरीर में ऐसे वो रख देते, वो लगा के वो आके ऐसे ऐसे अपने शरीर से वो उसको फेंक देते। तो हनुमान ने बोले, अरे हटो यहाँ से, क्या करता है, या मेरा पैर के नीचे आ जाओगे, कुचल जाओगे बेटा, हट। तो वो मन खराब होकर एक जगह पे चुपचाप बैठ गए। अब रामचंद्र भगवान वहां आके पहुंचे और बोले कि अरे तुम क्यों मन खराब है तुम्हारा, क्या कारण है? बोले ये कारण है, आप बताइए ना, मैं सेवा कर रहा था पर ये हमें करने नहीं दे रहे हैं। बोले कि ठीक है, देखो तुम क्या कर रहे हो सकता है कि बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहा है, पर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जो सक्षमता है उस हिसाब से कर रहे हो, इसलिए आई एम हैप्पी विद दैट, मैं उसी से संतुष्ट हूं। जैसे रावण ने कितना भयंकर लड़ाई करके कुबेर से वो लंका छीना था, आप जानते हैं ना, ये लंका पहले कुबेर जी का था, जो कोषाध्यक्ष है, यानी कि जो ट्रेजरर थे, वो उनसे लड़ाई करके छीन के लिया था रावण। पर वही लंका विभीषण को मिला, कैसे? केवल भगवान की भक्ति करके, भगवान को प्रसन्न करके, भगवान के पास शरणागत होकर के, भगवान के भगवान को प्रभु के रूप में मानकर। तो ये अहंकार जो है, ये हमें भगवान की सेवा करने में हमें रुकता है, इसलिए अहंकार प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। और यदि हमें भगवान की सेवा में यदि हमें कुछ मिलता है, वो भगवान की कृपा, भगवान की प्रेम, ये दोनों हमें मिल जाता है। और इसीलिए ये अहंकार को त्याग करके हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। और जब भी आपको मौका मिले आप भगवान को सेवा करें, जो भी सेवा आपको मिले वो सेवा आप करते रहिए, तो फिर हमारे जीवन सार्थक होते रहेगा। हरे कृष्णा। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कुछ कमेंट्स हैं कर सकते हैं। कुछ पॉइंट बताइए आप लोगों को जो अच्छा लगा आज, बताइए कम से कम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न, प्रश्न, अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि जब सेवा आती है तो उसके साथ और एक दो सेवा आ जाती है, और फिर कई बार देखा जाता है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सेवा से, और उस फ्रस्ट्रेशन में डीमोटिवेशन भी आ जाता है कि हमारा जो उत्साह है वो भी गिर जाता है, या फिर कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मतलब होते हैं जिनके कारण हमारा उत्साह गिर जाता है। बस सेवा करने की इच्छा होती है, लेकिन वो जो जिस उत्साह से हम कर रहे होते हैं, फिर वो उसको वापस करना है, सेवा करते वक्त बैलेंस। ओके, आपका प्रश्न ये है कि मल्टीपल सर्विस आ जाता है, उसमें क्या करें, राइट? हाँ, तो अकॉर्डिंग प्रायोरिटी, ऑन प्रायोरिटी बेसिस, जो भी आपका पहले करना चाहिए उसको पहले कीजिए, सब एक साथ करने का जरूरत नहीं है। जो भी अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइजेशन, तो उस हिसाब से आप उसको करते रहेंगे, तब जाकर आपको जैसे हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद चरु स्वामी गुरु महाराज वो कहते थे कि टेक वन शार्विस एट ए टाइम। जैसे पहले वो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी ने उनको बोले कि आप पहले मेरी जो शास्त्र वो सब कुछ बांग्ला में रचना करो। तो गुरु महाराज ने वो किया। उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद के ऊपर बायोग्राफी एक सीरियल बनाए, टेलीफिल्म। फिर उसके बाद उन्होंने मंदिर लिया उज्जैन का। फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका का जो टारगेट एक प्रोजेक्ट वो भी हाथ में लिए थे। तो ऐसे करके, बट व्हाट, आप किसको पहले रखोगे? जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो पहले करना चाहिए उसका आप पहले कीजिए, उसके बाद बाकी सब कुछ कीजिए। हाँ, समटाइम्स इट में हैपेंस कि मल्टीपल टास्क एक साथ आ जाता है, तो उस समय सबको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो उस समय क्या करना है, ऑन इम्पोर्टेंस बेसिस, जो आपका इम्पोर्टेंट ज्यादा है उसको उस हिसाब से करते रहिए।
इज इट ओके माता जी? ओके, और किसी का कोई प्रश्न है या फिर कमेंट्स या फिर पॉइंट शेयर कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे। हाँ, हरे कृष्ण, वंदना माता जी। आज आज क्लास बहुत अच्छी लगी। इसमें सेवा के बारे में आपने जो बताया वो बहुत अच्छी लगी। तो अच्छा, ओके। और कोई बताएंगे कुछ? मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ बोलिए। और बोलने से क्या होता है ना, जो मन में आनंद आता है। आप जब बोलेंगे तब देखेंगे कुछ मन में आनंद आता है, क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं ना। तो बोलिए, आप कुछ लोग, आप लोग बोलिए। कांचन माता जी को बोलेंगे कुछ? हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे समटाइम क्या होता है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज का भी प्रायोरिटी हो जाता है और तभी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी मीन्स व्हाट? आपका जॉब यू आस्किंग योर अबाउट योर जॉब? काम या बच्चों हाँ, पर प्रभुपाद जी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी मतलब कुछ और बोलते हैं। ओके, बोलिए। चुनाव करना पड़ जाता है और इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते और सेवा करने की भी बहुत इच्छा होती है, तो फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है हाँ और गिल्ट भी होता है, फिर सेवा नहीं कर पाते। हाँ, ये कभी कभी होता है, पर क्या है कि संसार में जहां हम लोग रहते हैं, तो वो तो सब तो भक्त नहीं है, इसलिए वो समझेंगे नहीं। इसलिए कभी कभी हमें कुछ उस विषय को लेकर के जो आपको सर्विस दे दिए हैं, उनसे आप चर्चा कीजिए, तो ही कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके माता जी? ओके, कांचन माता जी कुछ बोलिए। हरे कृष्णा। मुझे आपने बताया कि जब सेवा करते हैं तो बिना किसी इच्छा के करना चाहिए, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती हाँ, आप तो बहुत अच्छा लगा, आपने निष्कपट होकर बताए हैं, ये अच्छा लगा मुझे। हाँ ठीक है, पर क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ ना कुछ तो आता ही है, तो यदि वो भक्ति वर्धन के विषय में हो, भक्ति के साथ जुड़े हुए हो, तो वो श्रेय है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि हम यदि भूल करके भी हम कुछ भौतिक कुछ मांग लेते हैं, तो ये वही बात हो गई जैसे हीरा को छोड़ के हम कांच ले लिया। तो इसको ध्यान रखते हुए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें इस विषय को। अच्छा प्रश्न आपने किया, अच्छी बात। और कोई कुछ कमेंट्स करेंगे या आपको क्लियर है ना माता जी? ये प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको? हरे कृष्ण माता जी, उत्तर मिला ना आपको? आपको अच्छा, आपने जो प्रश्न किया था आपको उत्तर मिल गए? अच्छा, और कोई कुछ बताएंगे या कुछ प्रश्न है आप लोगों का? ओके, ठीक है, फिर आज यही विराम देते हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। ऐसे में मैं प्रयास करूंगा ताकि आ, कुछ हफ्ते में, हर हफ्ते में आ, आप लोग मंदिर जा करके आप पर व्हाट इज द बेस्ट सर्विस इन दिस सिचुएशन नाउ इट इज, सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू वांट टू सेटिस्फाई मी, इफ यू वांट टू प्लीज मी, इफ यू वांट टू मेक मी हैप्पी, देन डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। फिर मेरी जो पुस्तक है उसके वितरण करो। तो ये आप लोगों को मैं बोलूं, ये मैराथन महीना है, तो इसमें आप लोग जितना हो सके आप लोग ये पुस्तक, हाँ, सेवा मांगने लेने मांगते हैं या सेवा मांगना चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं ये अ, हनुमान जी स्वयं कृष्ण से सेवा मांगते थे।
ये रामचंद्र से, ये आप अभी अभी क्या सेवा है, अभी बताइए और क्या है। एक सेवा ला करके फिर वो जो अभी दूसरा क्या सेवा है बताइए हमें। तो ये हमेशा और ये भगवान खुश होते हैं इससे। मांग के लाना चाहिए, मांग के लेना चाहिए। और अभी ये भगवत गीता का मैराथन महीना है, तो इस समय भगवान भी स्वयं कहता है कि जो मेरे ज्ञान को जो प्रचार करता है, ये गीता के ज्ञान को, और प्रभुपाद भी कहने लगे कि जो मेरी पुस्तक को वितरण करता है, वो उससे मैं सबसे ज्यादा ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। तो भगवान और भगवान के भक्त दोनों एक ही साथ एक ही विषय पे बात बोले हैं। तो मैं आप लोगों से ये निमंत्रण, ओके, हरे कृष्ण। तो मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस महीने में आप सब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके व्यक्ति मनुष्य के पास जाइए और उनको प्रभुपाद की पुस्तक दिखाइए और दीजिए। उससे यदि एक भी शब्द पढ़कर किसी को परिवर्तन आ जाता है, तो उसका श्रेय हम पे जाता है। उसे कृपा, वो कृपा उस व्यक्ति ने पढ़कर जितना ना मिले, जिन्होंने दिया उनको ज्यादा मिलेगा, वही कृपा भगवान से। इसलिए ये आप प्रयास करें इस महीने में, और हो सके पूरा साल भर। और मैंने काफी सारे छिंदवाड़ा से और यहाँ आके सिवनी में भी मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे भक्त लोग अभी किताब वितरण करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी एक दो पुस्तक या जितना आपसे होता है वो लेके जाइए और सबको देने का प्रयास कीजिए। मेक एवरीवन कृष्ण कॉन्शियस। ओके, हरे कृष्ण। आज के हम यही विराम देते हैं, बाद में हम मिलेंगे फिर से। ओके, हरे कृष्णा।